नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे बिहार के दरभंगा शहर और एक ऐसी बिल्कुल सच्ची और रहस्यमयी कहानी को डिकोड करेंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है अशोक की। एक ऐसा शख्स जो अपने ही डर से खेलने निकल पड़ा था, पर वहां उसने जिसका सामना किया ना, वो कल्पना से बिल्कुल परे था। तो चलिए इस डरावने अनुभव और इसके पीछे छिपे तथ्यों का डीप डाइव करते हैं। वो शमशान भूतिया है। अगर दोबारा उस तरफ से आते दिखे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा। जरा सोचिए, एक चाचा अपने ही भतीजे को ऐसी भयानक और सख्त चेतावनी आखिर क्यों देगा? ये शब्द किसी आम गुस्से के नहीं थे। इसमें एक बहुत गहरा खौफ छिपा था। ये किस्सा शुरू ही इस वार्निंग से होता है, जिसने अशोक की एक मासूम सी घूमने फिरने की आदत को सीधे मौत और डर के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं दरभंगा में अशोक की आखिर शुरुआत कैसे हुई। आप सिर्फ अशोक की इस थकान को इमेजिन कीजिए। रोज सुबह 5 से 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव से शहर आना, फिर दिन भर एक जूतों के शोरूम में भीड़ के सामने खड़े रहना और फिर रात को पूरी थकान के साथ उतना ही लंबा सफर वापस तय करना। लिटरली इस रूटीन से कोई भी टूट जाए। इसी कठिन दिनचर्या के चलते उसके पिताजी ने चाचा से गुजारिश की और अशोक को चाचा के घर के एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट होना पड़ा। और पता है, ध्यान देने वाली बात क्या है? यही वो जगह थी जिसने अशोक को एक ऐसी मनाही वाले इलाके के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया। यहां से शुरू होता है दूसरा पड़ाव, शमशान की वो सख्त चेतावनी। अब दरभंगा का ये भूतिया शमशान सिर्फ अंतिम संस्कार होने की एक आम जगह नहीं था। लोकल्स की माने तो इस जगह को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता था जहाँ रात के अंधेरे में अशांत आत्माओं और खतरनाक ताकतों का राज होता है। यही सबसे बड़ी वजह थी कि चाचा का डर उनकी उस डांट में बिल्कुल साफ झलक रहा था। उन्हें अशोक की जान की सच में परवाह थी। पर अशोक इस चेतावनी को इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा था? दरअसल गांव में उसने बचपन से बहुत सी अफवाहें सुनी थीं, जैसे तालाब में डूबने की काल्पनिक कहानियां जिनका कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसे लगा कि अरे, दरभंगा के शमशान की बातें में बस एक और अफवाह ही है। लेकिन यहाँ की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। यहाँ स्थानीय लोगों की पक्की चेतावनियां और वहाँ आक्रामक रूप से घूमने वाले असली तांत्रिक इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि ये जगह उन गांव की किस्से कहानियों से बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और फिर एंट्री होती है अशोक की जिद की। ये 50 रुपए का आंकड़ा दिखाता है कि वो खतरों से खेलने वाला इंसान था। चाचा की इतनी डांट के बावजूद अशोक का ध्यान भंग नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने दोस्तों के साथ उस शमशान में रात को जाने के लिए 50 रुपए की शर्त लगा दी। सीरियसली, सिर्फ 50 रुपए। पर हैरानी की बात यह थी कि दोस्तों ने इस आसान पैसे को लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका ये इनकार दर्शाता है कि वहां का खौफ कितना रियल था। और इसी इनकार ने अशोक को मजबूर कर दिया कि वो इस रहस्य को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल अकेले ही निकल पड़े। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां होता है उस तांत्रिक से भयानक आमना सामना। अशोक का ये पूरा अनुभव एक दिन में खत्म नहीं हुआ। ये किसी सस्पेंस मूवी की तरह 3 अलग-अलग मुलाकातों में एस्केलेट हुआ। इसे रूल ऑफ 3 एस्केलेशन कह सकते हैं। पहली मुलाकात एक रहस्यमयी आकृति से, दूसरी मुलाकात एक बहुत ही क्रोधित तांत्रिक से, और तीसरी मुलाकात उस खौफनाक सच्चाई से जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। हर आने वाली घटना पिछली से और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। तो चलिए सबसे पहली विजिट की तरफ चलते हैं। शमशान के पास पहुंचने पर स्ट्रीट लाइट की उस धुंधली रोशनी में अशोक को एक अजीब सा साया दिखाई दिया। उस आकृति ने एक बोरी या थैली में छेद बनाकर बिल्कुल कपड़े की तरह पहना हुआ था और वो शांत भाव से कब्रों के पास से दूर जा रहा था। अशोक ने अपना नॉर्मल लॉजिक लगाया कि ये शायद कोई अजीब सा भिखारी या चोर होगा। और होता भी है ना, हमारा दिमाग अक्सर अंधेरे में खुद को शांत रखने के लिए ऐसे ही लॉजिकल बहाने ढूंढ लेता है। लेकिन अगले दिन का दृश्य सारे लॉजिक की धज्जियां उड़ाने वाला था। एक आक्रामक तांत्रिक जिसके नग्न शरीर पर सिर्फ और सिर्फ ताजी चिता की राख मली हुई थी और गले में इंसानी हड्डियों की माला झूल रही थी। जलती हुई आग के करीब से राख झड़ते हुए उस तांत्रिक का रूप इतना ज्यादा भयानक था कि अशोक की टांगें लिटरली कांपने लगी थी। वो डर के मारे वहीं जम गया। तांत्रिक ने अशोक को देखते ही गुस्से में आकर ये दिल दहला देने वाली चेतावनी दी। मुझे क्यों देखे जा रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अगर यहाँ कोई प्रेत नजर आ गया तो तुम्हारी सांस अटकी रह जाएगी और पूरी जिंदगी डर में जियोगे। उन शब्दों का डर ऐसा था कि अशोक की रूह कांप गई।
घबराहट में उसने तुरंत झूठ बोला कि वो बस किसी दोस्त का वेट कर रहा है और वहां से जान बचाकर भागा। लेकिन सच्चाई जानने का उसका वो जुनून अभी भी जिंदा था। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे डरावना हिस्सा, वो खौफनाक सच्चाई। अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में यही आता है कि आखिर उस बोरी के आवरण के नीचे छिपा क्या था। तीसरी रात अशोक अपने हाथ में एक नुकीली चीज पकड़े, खुद को आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार करके उस आकृति के ठीक पीछे खड़ा था। जब वो साया अंधेरे से निकलकर रोशनी में मुड़ता है तो उसने जो देखा वो इम्पॉसिबल था। ये पूरी की पूरी बनावट किसी भी विज्ञान और लॉजिक को चैलेंज करती है। इसे स्टेप बाय स्टेप इमेजिन कीजिए। पहला, आकृति अपना वो बोरी जैसा पहनावा उतारती है। दूसरा, उस बोरी के अंदर कोई इंसान था ही नहीं। पूरा का पूरा शरीर सिर्फ पत्थरों, टहनियों और सूखे पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बना हुआ था। और तीसरा और सबसे टेरिफाइंग हिस्सा, ये कचरे और पत्थर का ढेर बिना किसी सहारे के, बिना किसी मांसपेशी के, किसी अदृश्य शक्ति से जुड़कर खुद ब खुद चल रहा था। जैसे ही रोशनी पूरी तरह उस आकार पर पड़ी, वो चीज जो अभी तक चल रही थी अचानक जमीन पर ढेर हो गई। सारे पत्थर, टहनियां और कचरा इधर उधर बिखर गया। वहां सिर्फ एक बेजान कचरे का ढेर बचा था, जो इस बात का पक्का सबूत था कि वो कभी कोई जीवित व्यक्ति था ही नहीं। ये दृश्य देखते ही अशोक की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो चीखता हुआ दहशत में अपने मोहल्ले की तरफ अंधाधुंध भागा, लोगों से मदद मांगने के लिए। इस इंसिडेंट का ट्रॉमा इतना डीप था कि अशोक को पूरे 4 दिन लग गए सिर्फ अपने घर वालों को ये बताने में कि उसने देखा क्या था। वो उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था कि कैसे थोड़े से कचरे को किसी अदृश्य शक्ति ने आकार दे रखा था। उसने चाचा के घर आगे 6 से 7 महीने बिताए, पर फिर उसने कभी भूलकर भी उस शमशान की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और वो डरावने सपने, एक ऐसी असंभव और अनएक्सप्लेनेबल चीज को हकीकत में जुड़ते और चलते देखने का वो ट्रॉमा आज भी उसके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बस गया है। अब इस पूरे डीप डाइव के बाद जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, जब अंधेरे में ऐसी बिल्कुल असंभव और निर्जीव चीजें खुद ब खुद जुड़कर कोई रूप ले लें, तो क्या सच में हम कभी चैन से सो सकते हैं? असल डर अंधेरे का नहीं होता, डर उस अनजानी ताकत का होता है जिसे हमारा दिमाग और साइंस दोनों डिफाइन नहीं कर सकते। एक ऐसी ताकत जो अभी भी वहीं कहीं मौजूद हो सकती है। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं, पर मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको भी सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा। अगले विश्लेषण में आपसे जल्द मिलते हैं।